इन जैसों को मिट्टी में मिला देना ही चाहिए। इन जैसों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसों को जेल में डाल देना चाहिए। बुलडोजर नहीं, उससे बड़ा कोई बुलडोजर हो, मैं कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, उससे बड़ा बुलडोजर चला के इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करना चाहिए। हम उस ओवैसी जैसे के हलक में हाथ देके उसकी जुबान भी खींच लेंगे जो हमारी डिग्निटी को चैलेंज करता हो, भारत के बहुसंख्यक समाज की डिग्निटी को चैलेंज करता हो और इन भाइयों को गुमराह करके उन 15 करोड़ मुसलमानों को गुमराह करता हो। दोस्तों, यूपी में बाबा का बुलडोजर फिर एक बार गरज रहा है और यूपी में जब बुलडोजर गरजता है तो एक बात होती है, एक भगवा की बात होती है और एक बात होती है टोपी की। आज हमारे साथ दो भाई हैं। अगर बात करें, एक तरफ हमारे भगवा वाले भाई हैं, एक तरफ हमारे अगर बात करें अल्पसंख्यक समाज के भाई हैं। जिस तरह से बाबा का बुलडोजर धमक रहा है प्रयागराज में, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से अतीक अहमद को बाबा ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे अतीक अहमद को, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है? अवनीश जांगड़ नाम है जी मेरा। अवनीश जी, बाबा कहते हैं यूपी के कि मिट्टी में मिला देंगे, कैसे देखते हैं? जो अब से 3 दिन पहले सदन में खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव, दस्त लगे हुए हैं उनके, चादर में मुंह घुसा के छुप गए हैं। अतीक अहमद के गुर्गे शायद अब उन्हें भी ढूंढ रहे हैं कि अखिलेश तेरी जुबान ना चली होती तो आज ये बुलडोजर ना चला होता। लेकिन वो बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। उसमें चाहे विकास दुबे हो, ठीक है जी, उसमें चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, जो माफिया है, जो गुंडागर्दी करेगा, जो प्रदेश की शांति व्यवस्था में दखलंदाजी करेगा, अराजकता को बढ़ावा देगा, उस पे बुलडोजर चलेगा। मैं यूं कह रहा हूं, कोई आतंकी होगा, कोई माफिया होगा, कोई गुंडागर्दी करने वाला होगा, उसकी गाड़ी भी पलटेगी और बुलडोजर भी चलेगा। माफियावाद जो है यूपी में नहीं चल पाएगा, गुंडागर्दी नहीं करने का ये बाबा है, बाबा। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलशर है। मोहम्मद साहब, एक बात ये जानना चाहूँगा, सवाल मौलाना मौलवी खड़े कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है बाबा के द्वारा। आप भी अल्पसंख्यक है, क्या लगता है आपको? देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, मुसलमान समाज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो जैसे आजम खान जैसे ने गुंडागर्दी जो की है, जो वहाँ के गरीबों को सताने का काम किया अपनी सत्ता में आकर, अखिलेश जी की सरकार में जब थे, इधर क्या नाम ये शामली के पास में किराना पड़ता है, वहाँ के है गुंडे। तो जितने ये माफिया जैसे उवैसी साहब है, अदर और बहुत मुस्लिम नेता जो माफिया जिन्होंने इस सरकार में समाज को बांटने वाले, समाज को तोड़ने वाले, समाज के अंदर हिंसा करने वाले, जो इन्होंने अखिलेश जी की सरकार में जो अपना कारोबार चलाया, इन्होंने जो चोरियां की है, परत चोरी, चोर, मैंने चोर डकैत कहना चाहता हूँ, इन जैसों को मिट्टी में मिला देना ही चाहिए। इन जैसों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसों को जेल में डाल देना चाहिए। बुलडोजर नहीं, उससे बड़ा कोई बुलडोजर हो, मैं कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, उससे बड़ा बुलडोजर चला के इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करना चाहिए। आज वही उत्तर प्रदेश है जो आज वहाँ के गरीब मुसलमान खुशहाल है। उनको नौकरी देने का काम किया योगी आदित्यनाथ जी ने, उनको घर देने का काम किया है, जल, घर, अन्न, सब कुछ देने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। आज जाकर पूछिए आजम खान की विधानसभा में क्या दिया था मुसलमानों को। वहाँ पे शिक्षा नहीं थे, वहाँ पे घर नहीं था, वहाँ पे रोड नहीं था, वहाँ पे गरीब मुसलमान परेशान था। अपना पेट भरने के लिए, 2 वक्त के लिए पेट भरने के लिए बड़ा परेशान रहता था। आप तो योगी जी के समर्थन में आ गए। बात ये कही जाती है कि अल्पसंख्यक तो समर्थन में नहीं, आप तो समर्थन में आ गए। मैं समर्थन में, मैं हक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी आए थे, योगी जी आए थे, तो मुसलमान समाज को शिक्षा दी थी, कहा था इन माफियाओं का साथ छोड़ दो और ये तुम्हें ये बर्बाद करके डाल देंगे, ये तुम्हें घर से बेघर कर देंगे। आज वो योगी आदित्यनाथ जी ने बैठ तो ही उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी, आपके साथ देश का मुसलमान है। इन जैसे माफियाओं को जेल में डालने का काम करो, इन जैसे पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी का विकास नहीं रुकने देना है। आज यूपी की महिला सुरक्षित है, वहाँ पर रोज मर्डर होते थे, रोज चोरी होते थे, किसान परेशान था, बड़ी बड़ी समस्याएं थी यूपी के अंदर। वहाँ पे दफ्तरों में जाते थे, काम नहीं होता था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब तो योगी व्यवस्था है,
अरे भाई अब है जब से योगी जी आए महिला सुरक्षित है। वही महिला थी जो जंगले के अंदर पोटी करने जाती थी जंगल में, आज अखिलेश जी के लिए डूब कर मरने की जिंदगी है राहुल गांधी जैसे कि आज वही महिला को शौचालय मिला है, शिक्षा मिली है। एक सवाल आया मेरे मन में कि कहते हैं बाबा गाड़ी पलटाते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं, कानून व्यवस्था का तो एक ख्याल रखना चाहिए ना कि किसी को भी मार दिया जाएगा। यही कानून व्यवस्था का ख्याल रखना होता है कि जिन्होंने अपनी समस्त जिंदगी में सिवाय आतंकवाद, गुंडागर्दी और माफियागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया है, ऐसे दरिंदों के लिए हमारे यहाँ कोई मानव अधिकार नहीं है। ये दरिंदे होते हैं, दरिंदे समाज पे धब्बे होते हैं, ये माफिया होते हैं और इनकी जगह केवल और केवल वही है 2 गज ज़मीन। इनको मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये बाबा की जो कार्रवाई है, बुलडोजर कार्रवाई, ये इसका समस्त देश मैं तो कह रहा हूँ देश को छोड़ो, विश्व भर में इसकी पुकार होती है। जब कभी दिल्ली में जहांगीरपुरी में पत्थरबाजियाँ या कुछ भी आतंकवाद, कुछ भी मैं कह रहा हूँ काम होता है तो वहाँ बुलडोजर की मांग होती है। राजस्थान में कन्हैया लाल की गर्दन पे जब तलवार आई तो बुलडोजर की मांग हुई। समस्त देश में आज जो है माफियावाद के अलावा आतंकवाद और गुंडागर्दी और समस्त माफियावाद के खिलाफ केवल और केवल बुलडोजर की मांग होती है। और मेरे भाई ने सही बात कही है, मुस्लिम समाज, समस्त समाज जो मुस्लिम समाज है वो देश विरोधी नहीं है। कुछ लोग हैं जो ओवैसी जैसों के कहने में, ठीक है ना, ये जो मदनी जैसे खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ जैसे तस्लीम रहमानी जिन्हें दूसरों के धर्म की इज्जत करनी नहीं आती और दूसरों पे से उपेक्षा करते हैं कि वो उनके धर्म की इज्जत करें। अरे आप किसी के शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बोलोगे तो कोई आपके भी धर्म पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा, ठीक है ना। मेरे भाई ने सही कहा है, हमारा सनातन धर्म वो धर्म है क्योंकि हम भाईचारा पहले भी मानते थे और आज भी मानते हैं, लेकिन किन से मानते हैं? अपने एक एक सच्चे देशभक्त मुसलमान भाई, उस भाई से जो अब्दुल कलाम जी के नक्शे कदम पे चलता हो। हम उसे भाई नहीं मानते जो जेएनयू में खड़ा होकर कहता हो कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अरे हम तो सनातन से है भाई, हमारे यहाँ सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारी ही किताब में लिखा है मदनी साहब, हमारी ही किताब में लिखा है। तुम क्या पढ़ाते हो? तुम तो सिवाय ये पढ़ाते हो कि ये गैर मुस्लिम ऐसे काट दो, मार दो, पीट दो, छाट दो। सभी किताबों में ये लिखा पड़ा है, बस एक हमारी ही किताब है जहाँ लिखा पड़ा है। और ये भाई मानते हैं कि हाँ सनातन धर्म ही प्राचीन धर्म है और उसमें शांति का ही संदेश है और मानवता को संरक्षण है। एक सवाल आया, अतीक अहमद के साथ बड़े मौलाना खड़े हो गए हैं कि कार्रवाई जो की जा रही है वो गैर कानूनी है। क्या लगता है, आप अतीक अहमद के साथ नहीं खड़े हैं? देखिए मैं उसके ऐसे के पक्ष में नहीं हूँ, मैं माफियाओं के साथ नहीं है। जो उसके साथ खड़ा रहा उन पे भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ का भारत का मुसलमान सच्चा मुसलमान है, ईमानदार मुसलमान है। यहाँ के बड़ों मुसलमानों ने इस देश के लिए खून बहाया है। ये योगी जी के साथ है, ये मोदी जी के साथ है, क्योंकि जागरूकता ही तो देश का मुसलमान अखिलेश क्या मायावती के साथ, क्या राहुल गांधी जी के साथ नहीं है। ये देश के विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। हमें विकास रुकने नहीं देना। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मॉडल बनाकर गे दिया, वही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे किसान, गरीब, मुसलमान परेशान थे। कहा मोदी जी ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे में जाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैं कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं है, तो देश को जोड़ने का काम किया तो मोदी जी और योगी जी ने किया है। हम चाहते हैं देश के हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर 2024 में फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। हम किसी के बहकावे में आने का काम नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है मेरे भाई ने। और ये इसी समाज से आते हैं जहां मुस्लिम बहनों को एक 3 तलाक पे जो कुप्रथा चल रही थी उससे आज़ादी दिलाई थी। मुद्दा मेरा सर ये, अतीक अहमद की पत्नी कहती हैं कि आप अहमदाबाद में इस समय हैं अतीक अहमद, उनको मत लाइए, गाड़ी पलटने का बड़ा डर है। बड़े बड़े मंत्री भी बोल रहे हैं, आखिरकार गाड़ी क्यों पलट जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। हम अतीक अहमद की पत्नी से एक बात कहना चाहेंगे कि मेरी बहन, आज आपकी आँख खुली है, आज आपको पता लगता है कि डर क्या होता है, आज आपको पता लगता है कि गाड़ी पलटना क्या होता है। आप भूल गई, आपके आदमी ने, इन्हीं अतीक अहमद ने, आपके पति ने, इन्होंने कितनों की गाड़ियाँ पलटी हैं, कितनी बहनों के सुहाग उजाड़े हैं। ये वही अतीक अहमद है जिन्होंने इलाहाबाद जब होता था, आज तो प्रयागराज हो गया है, उसी इलाहाबाद में गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां उठा उठा के उनकी असमत से खिलवाड़ किया है इन अतीक अहमद ने और इनके गुर्गों ने। और सुनिए किनका किया है,
अपने उसी मुस्लिम समाज की लड़कियों का जो दूसरे फिरके से आती थी, क्योंकि ये फिरकों में आपस में बटे हुए थे। कांग्रेस ने इनको देखा, पहले इनके फिरकों में लड़ाई, जब फिरकों में आपस में जुड़ गए फिर इन्हें हिंदुओं से लड़वाया। अब जब हिंदुओं से भी जुड़ाव हो रहा है तो अब ये केजरीवाल जैसे खालिस्तान के नाम पे देश मतलब विरोधी एजेंडा ला रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी राजनीतियाँ एंटी विरोधी राजनीति, देश विरोध की राजनीति हमारे देश में चल रही है, ये खतरनाक है। देश की जनता को समझना चाहिए। योगी मॉडल जो है पसंद है, बिल्कुल पसंद है। योगी बुलडोजर पसंद है, बुलडोजर पसंद है, योगी मॉडल पसंद है, क्योंकि बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन चुका है आज हमारे समाज में। यूरोप में 4 जगह चालू हो मैं कह रहा हूँ विश्व में, यूरोप की कंट्रियों में बुलडोजर चल चुका है आज के वही समय में। पाकिस्तान है जहाँ के लोग ये कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। वे वहाँ की गुहार लगा रहे हैं, उनकी दिल की इच्छा है अगर प्रधानमंत्री हमारे देश का हो तो मोदी जैसा हो। आज देश क्यों ऐसा पाकिस्तान चाहता है? भाई उत्तर प्रदेश के अंदर विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, देश का मुसलमान खुशहाल है, यूपी का मुसलमान खुशहाल है, उनका पेमेंट कर दिया जाता है, उन्हें नौकरियां दी जा रही है, उन्हें शिक्षा घर जल दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है। आज वही पाकिस्तान के हाथ में कोटोरा है। जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान जी आते हैं, अपना घर भरते और भाग जाते, फिर दूसरे आते हैं घर भरते भाग जाते। वे चाहते योगी जैसा चाहिए जो सब कुछ त्याग दिया, आज पूरा अपना भविष्य यूपी के ऊपर खपा दिया, अपना आप को यूपी के लिए मिटा दिया, अपना घर भर, अपना तन मन सब कुछ जनता के लिए मिटा दिया, जनता के लिए खपा दिया। आज पूरे यूपी का नक्शा बदल कर डाल दिया। पूरे विश्व में चर्चा है, सम्मान है, नाम है वही यूपी था जहाँ पे 3 बार मायावती जी की सरकार रही है, अखिलेश जी की सरकार रही है। क्या गुंडागर्दी थी वहाँ पे, क्या स्थिति थी यूपी की। तो आज मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी भी की यही सोच है, हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री मिले, हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। आज भारत का आदमी जब विश्व में जाता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, विश्व के किसी भी देश में जाता है सीना चौड़ा करके जाता है, गर्व से कहता है मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, और वहाँ उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है ना, वरना भूल गए ये जो बॉलीवुड में आज अपने आप को सुपरस्टार बताते हैं, अमेरिका में 1-1 घंटे इनके कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी इसी कांग्रेस के राज्य में। लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि भगवा और टोपी एक साथ बाबा के साथ खड़े। भाई हमने बताया आपको, इस देश में भाईचारा शुरू से रहा है, लेकिन हमने सिवाय कट्टरवाद के किसी की खिलाफत नहीं करी है। हम खिलाफ हैं उस कट्टरवाद के जो पढ़ाते हैं कि हिंदू काफिर है, जिहाद करो, लब जिहाद करो, इनकी बहन बेटियों के टुकड़े करो, इनका कत्लेआम करो। ऐसी विचारधारा पढ़ाने वाले देखा नहीं गोश मोहम्मद और रियाज की वीडियो हमने हैं। हम शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। है, कोई भी निरोगी ना हो, सब सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे। ठीक है, तो फिर हम अपने भाइयों को खुशी क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन हम उस ओवैसी जैसे के हलक में हाथ दे के उसकी जुबान भी खींच लेंगे जो हमारी डिग्निटी को चैलेंज करता हो, भारत के बहुसंख्यक समाज की डिग्निटी को चैलेंज करता हो, और इन भाइयों को गुमराह करके उन 15 करोड़ मुसलमानों को गुमराह करता हो जिन्हें केवल खाने कमाने में अपना ध्यान देना चाहिए, देश के विकास में उन्हें सहयोग देना चाहिए। ऐसे नेताओं को अब देश की सीमा से खदेड़ने का समय आ गया है। इनको इनके बोरिया बिस्तरा निकाल करके बांध करके, ये ही देश के विरोधी लोग हैं, ये कांग्रेसी, ये आम आदमी वाले, उधर ममता बनर्जी, इधर अखिलेश यादव, उधर लालू प्रसाद यादव। कितने नाम गिनवाए हम, कितने टुकड़े हो चुके हैं इस भारत के, कितने नाम गिनवाए। अब इस भारत का टुकड़ा नहीं होगा। ओवैसी साहब जो यहाँ के हिंदू को बदनाम करना चाह रहा है, यहाँ का सनातन धर्म इतना अच्छा धर्म है, इतना अच्छे लोग हिंदू है, इतना प्रेम मुसलमान को देते हैं, भाईचारा देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मुझे ऐसा लगता है मिठाई के डब्बे भी बढ़ जाते हैं, इतना प्रेम आ जाता है। जब अखिलेश जी की सरकार आती है, कांग्रेस की आती है, तो हमारे हिंदू भाई मिठाई भी डब्बे भी कम लाने लगते हैं, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये हिंसा का काम करते हैं। वही ओवैसी साहब जो अपने मुसलमान भाई को पत्थर चलवा कर अपने मकान पर और हैदराबाद के अंदर जाकर कहता है देख हिंदू यहाँ मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये इस तरीके की जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, इन जैसों को पाकिस्तान बहुत जल्दी भेज देना चाहिए। लेकिन एक बात ये बताइए, योगी का बुलडोजर कैसे देखते हैं? चल रहा प्रयागराज के अंदर धड़ाधड़, कैसे देखते हैं?
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये चंद लोग हैं जिनको बुलडोजर चुभ रहा है, जिनकी मतलब अपनी दुकानें बंद हो रही हैं। ये बुलडोजर तो बहुत पहले चलना था, कांग्रेस के टाइम में ही चलना था, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में मदरसों में क्या निकलता था आपको भी पता है कि तलवारें निकलती थी, शिक्षा क्या दी जाती थी, सिर्फ मारने काटने की। लेकिन जब से योगी जी और मोदी जी जब से आए हैं तो उनके ताले लग गए हैं और वो टूटना शुरू हो गए हैं, तो उनकी दुकानें, आतंकवादी की दुकानें बंद हो गई हैं, तो इसलिए उनको अब फंडी आ नहीं रहा है, तो इसलिए उनको जलन हो रही है। जलन हो रही है। क्या लग रहा है, बुलडोजर सही है? बुलडोजर बहुत सही है जी। अभी तो 4 स्टेट में बुलडोजर चल रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चलना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए बहरहाल आपने देखा कि हमने एक अगर बात करें तो भगवा भी दिखाया आपको, हमने टोपी भी दिखाई और एक साथ दिखाई, बाबा के साथ खड़े दिखाई। और बहरहाल बने रहिए ऐसे ही मुद्दों के साथ, हम बने हुए। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।